हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अभी बात करने लगा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट जिनका गोल सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है एंड उनको सीयूईटी के बारे में जानना है। सबसे पहले सर, सीयूईटी का फुल फॉर्म हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। अब सर, इस एग्जाम का पर्पस क्या है एंड कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है? देखिए, पहले क्या होता था, पहले का मतलब आज से 2-3 साल पहले यूं होता था कि आपका केवल क्लास 12 का रिजल्ट डिसाइड करता था कि आपको एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीयूईटी का पर्पस था इस बात को खत्म करना। यानी कि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का बोर्ड्स में परफेक्ट स्कोर 99 या 100% नहीं आया, बट अगर वो सीयूईटी एग्जाम देते हैं, सीयूईटी एग्जाम में बढ़िया करते हैं, तब भी उनके पास मौका है टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस या टू गेट इनटू द गुड कॉलेजेस। तो मतलब सर, क्या 12 का रिजल्ट इरेलीवेंट हो गया? ऐसा 100% बिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ कॉलेजेस आज भी 12th के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, इनफैक्ट अगर आप डीयू में जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप सीयूईटी देते हो, मान लीजिए सीयूईटी में दो लोगों का सेम स्कोर आता है, ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर दो लोगों का सेम स्कोर आता है सीयूईटी में, तब फिर आपका क्लास 12 का मार्क्स कंपेयर किया जाएगा, वो एज अ टाई ब्रेकर काम करेगा। बट अदर देन दैट, जितने भी आप टॉप कॉलेजेस, चाहे आप एसआरसीसी सोच लो, हंसराज कॉलेज सोच लो, या फिर आप हिंदू यूनिवर्सिटी या हिंदू कॉलेज, ये सब के बारे में सोच लो, ये सारे के सारे सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लिए जा सकते हैं, इन सारे के सारों में। अब सर, सीयूईटी में कौन से पेपर्स देने होते हैं, उसको थोड़ा बताइए। सीयूईटी फ्रेंड्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। तीन पार्ट्स क्या है सर? नंबर वन आपका लैंग्वेज हो गया। नंबर वन आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज मतलब जो आप लोग कंफर्टेबल हो जिसमें, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन और बाकी वोकेबुलरी स्किल्स टेस्ट किया जाएगा, दैट इज लैंग्वेज। पेपर वन हो गया ये। अगर टू का बात करें तो ये हो गया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि मान लीजिए अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, राइट? ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। एंड थर्ड पेपर हो गया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों के सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, जनरल अफेयर्स, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स का नॉलेज है, वो सारा चीज जनरल टेस्ट में कवर होता है। अब सर आप बताइए कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड क्या बात हम लोग को पता रहना चाहिए। देखिए, सीयूटी का एग्जाम जो होता है वो हर ईयर लगभग मई जून में होता है। चांसेस जून में होता है। मई जून मैंने जस्ट आइडिया के लिए आप लोगों को बताया। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपको फरवरी में लगभग अवेलेबल होता है। ठीक है। ये तो हो गया एक इंफॉर्मेशन। बट अब हम लोग प्रिपरेशन से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, लैंग्वेज ऐसा है कि अगर आप 11-12 में जो भी इंग्लिश मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आपने उसकी पढ़ाई ठीक से की है, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर्स एंड एक्सेट्रा, ये सब में आप ठीक हो, तो ये बात लगभग तय है कि आपका जो लैंग्वेज है वो इशू आपको पोज बिल्कुल नहीं करेगा। इश्यू कहाँ आता है? डोमेन सब्जेक्ट्स में। कैसा प्रैक्टिकल इश्यूज आता है वो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट से, जो अभी कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और जिन लोग 2024 में सीयूईटी के लिए अपीयर करेंगे, राइट? सर, हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़े हैं, वेरी गुड। कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस है वो समझ लेना। मान लीजिए आप आईएससी से हो, तो आप लोग तो कॉमर्स पढ़े हो, बट सीबीएसई में क्या है? बिजनेस स्टडीज। और क्योंकि सीयूईटी जो कंडक्ट कर रहा है वो सीबीएसई के करिकुलम के अनुसार कर रहा है, तो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ना होगा। बट सर, क्या कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज सेम नहीं है? 60 to 70% सेम है। तो ये मैं आईएससी को बोल रहा हूँ कि वो बाकी 30% आप लोगों को पढ़ लेना है। मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में समझ लीजिए 11-12 का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रिपेयर्ड रखना है। ये हो गया आपका डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातचीत। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब मान लीजिए अगर आप सीबीएसई में हो, तो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो मैक्रो और इंडियन इको, बराबर। अगर आप आईएससी में हो तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तब सर आप पढ़ रहे हो मैक्रो और माइक्रो। सर, इंटरेस्टिंग बात बताए क्या है?
सीयूईटी में इकोनॉमिक्स में ये तीनों आएंगे, मैक्रो, इंडियन और माइक्रो। तो अगर आप सीबीएसई में हो तो आपको माइक्रो रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, और अगर आप आईएससी में हो तो आपको इंडियन इनको पढ़ लेना है। ये हो गया। ये दोनों आप लोगों का लगभग 11-12 का नॉलेज बेस स्ट्रांग है ना, तो कवर हो जाता है अपार्ट फ्रॉम कुछ टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स में मैं आता हूं, तो मैथ्स में आप देखो नॉर्मली क्या होता है, आईएससी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग 3D ज्योमेट्री या वेक्टर्स वाले टॉपिक्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीएसई में तो देखिए, जिन लोग का सीबीएसई में प्योर मैथ्स है, उन लोग के लिए तो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स ऐसे भी कंपलसरी था, और वो लोग पढ़ भी रहे थे। पर आईएससी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना उस चीज को अच्छा सा। एंड अगर आप अप्लाइड मैथ्स के हो, सर एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग अप्लाइड मैथ्स के हैं तब, देखिए ऐसा है, सिलेबस दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पोर्शन वो है जो मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में कॉमन है, वो दोनों को अटेंड करना है। और फिर एक आ जाता है सेक्शन बी1 और बी2। बी1 सोनली फॉर प्योर मैथ स्टूडेंट्स है, बी2 सोनली फॉर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट। सर मतलब बात कुछ समझ में नहीं आया। आइए मैं प्रॉपर सिलेबस ही आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये रहा, देखिए आपके सामने रहा सिलेबस ही, मैथ से रिलेटेड है ये केवल। अब देखिए, ये हो गया सर सेक्शन ए। ये सेक्शन ए वो सेक्शन है जो ये मटेरियल है कि आप प्योर मैथ्स में हो या अप्लाइड मैथ्स में हो, आप लोग दोनों को ये एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है। सेक्शन ए दोनों को देना है, जिसमें टॉपिक्स लाइक एलजेब्रा हो गया, जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और इनका डेप्थ हो गया, इंटीग्रेशन कैलकुलस जैसा टॉपिक्स आ गया, जिसमें डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा आ गया, जिसमें इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल आ गया, बेसिकली कैलकुलस का पार्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया। ये हो गया जो दोनों के लिए कॉमन है, प्योर और अप्लाइड मैथ्स के लिए। यूनिकली अगर प्योर मैथ्स के लिए आप देखें तो रिलेशंस, फंक्शंस, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स का और डेप्थ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का और डेप्थ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन का ऑल द टाइप्स, ये सब भी कवर होता है। वेक्टर्स और 3D जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये भी कंपलसरी हो गया है, राइट। एंड अगर आप अप्लाइड मैथ्स में हो तो आप समझ लो सिंपल भाषा में आपके 11-12 के सारे कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट होने वाले हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंडेक्स नंबर, परपेचुइटी से लेकर लीनियर प्रोग्रामिंग तक, इंडेक्स नंबर्स, सब कुछ, डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस, पार्टनरशिप, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम, रेसेस एंड गेम्स, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी बोल। ये हो गया वो मैथ्स जो कि मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 के बारे में, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। पेपर 3 में जो है उसमें लॉजिकल रीजनिंग, जैसे ब्लड रिलेशंस हो गया, राइट, क्या पता सिलोगिज्म जैसा टॉपिक हो गया, इंडाइसिस लॉगरिदम का डेप्थ हो गया, सेक्शन सी में वो सारी चीजें आती है। इस वजह से आई टोल्ड कि वी गॉट टू प्रिपेयर सीरियसली अगर हम लोग को अच्छे कॉलेज में एडमिशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये टेस्ट क्या ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है? तो सर ऐसा है कि ये टेस्ट जो होने वाला है ये आपका एमसीक्यू टाइप होता है, जिसके अंदर हर करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स होता है। एंड अगर आपने गलत आंसर को एज एन एमसीक्यू सिलेक्ट कर लिया है तो 1 मार्क्स का डिडक्शन या पेनल्टी भी लगता है। तो अपने लोग को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना होता है, राइट सर? यस सर, वी गॉट द आइडिया। ये हो गया सीयूटी के बारे में, मैंने आपको जनरल नॉलेज दे दी, राइट सर। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूट है केडिया क्लासेस, वो स्टूडेंट्स को नंबर 1 जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट्स में जहां पर वेरिएशन आता है, क्योंकि जनरल टेस्ट सबके लिए कॉमन होता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इको, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से, आप साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, और डोमेन सब्जेक्ट्स में जितने भी वेरिएशन है जो मैंने आपको बताया ना, इको में, अकाउंट्स में, our institute केडिया classes has already started preparations for that with the student। हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स लास्ट ईयर भी दिखाए, जिसकी वजह से उनका एसआरसीसी और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ और टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। द राइट द राइट स्ट्रैटेजी आई वुड से इज टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपने प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर इट इज अचीवेबल। कोई भी चीज अगर अनएड्रेस्ड रह गया हो और आपको इंक्वायर करना हो, आपके पेरेंट्स को कोई बात करना हो, समझना हो, तो ये हमारा नंबर है जिसमें आप लोग जो है इंक्वायर कर सकते हैं।
अबाउट हाउ डू वी गो अबाउट दिस सब्जेक्ट। हम लोग जो प्रिपरेशन सीयूईटी का करवा रहे हैं, इसके अंदर आप ऑफलाइन कर सकते हो, अगर आप दूर हो ऑनलाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको वीडियो बैकअप भी मिलेगा, अगर आप ना ऑफलाइन कर पाए ना ऑनलाइन, तो हमारे आप केडिया क्लासेस में वीडियो बैकअप भी अवेलेबल। फ्रेंड्स, आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया है। कुछ अगर रह गया